हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त शीतल वर्मा, करियर काउंसलर एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। हम अक्सर टीवी पे, न्यूज़पेपर में बहुत सारी न्यूज़ देखते हैं, सुनते हैं। आजकल भी बहुत सारी न्यूज़ जो हैं बहुत चर्चा में हैं। टीवी पे हम देख लें, जब भी न्यूज़ चैनल हम चलाते हैं, कुछ ऐसी न्यूज़ जो दिल दहला देती हैं। हम बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। एक पेरेंट होने के नाते हम बहुत पीड़ा में आ जाते हैं, तकलीफ़ में आ जाते हैं ऐसी न्यूज़ सुनकर। फिर हम अपने बच्चों को डांटते हैं, फटकारते हैं, उनसे पूछते हैं तुम्हारा कुछ ऐसा तो नहीं है, तुम किसी के साथ ऐसे इन्वॉल्व तो नहीं हो। दिन रात हम उसको सुनाते हैं, बच्चे को डांटते रहते हैं और ख़ुद भी दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। थोड़े दिनों के बाद वो न्यूज़ ठंडी पड़ जाती है और धीरे धीरे हम भी चीज़ों को भूलने लग जाते हैं और कुछ दिनों के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। हमें वो न्यूज़ ध्यान में भी नहीं रहती और बच्चों को हम कहना भी छोड़ देते हैं। अक्सर यही होता है। ये चीज़ें बहुत समझने वाली हैं, ध्यान देने वाली हैं। बहुत दिनों से टीवी पे जो न्यूज़ चल रही हैं बहुत आहत कर देने वाली हैं। बहुत दुख होता है जब हम इस तरह से न्यूज़ सुनते हैं कि किसी लड़की के साथ ऐसा हो गया। वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। बहुत पीड़ा देती हैं ये चीज़ें। आज मैं बात करूँगी लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर, क्योंकि ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो आजकल बहुत यूथ जो हैं इस चीज़ में इंटरेस्ट शो करते हैं। उनको लगता है कि एक अच्छी चीज़ है और ये सही है कि हम शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहकर देखें कि हम एक दूसरे के काबिल हैं या नहीं, एक दूसरे को अच्छे से समझ लें, जान लें, पहचान लें। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और बहुत सारी जगह जाती हूँ, डिफरेंट स्कूल्स, इंस्टीट्यूट में लोगों से मिलती हूँ, बच्चों से बात करती हूँ, यूथ से बात करती हूँ। तो कुछ एक लोग तो उसमें बहुत इंटरेस्ट शो करते हैं कि होना चाहिए, कुछ एक बोलते नहीं, गलत है, नहीं होना चाहिए। अलग अलग जो विचारधारा है वो सामने आती है। अब बात ये आती है कि लिव इन रिलेशनशिप जो हैं उनमें रहना कितना सही है। हमारे यूथ को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि लिव इन और शादी के रिश्ते में क्या फ़र्क है और क्या इतना ज़रूरी है कि पहले लिव इन में रहा जाए फिर देखा जाए कि ये इंसान मेरे काबिल है या नहीं है। देखिए, जब कोई इंसान शादी के रिश्ते में बनता है तो वहाँ आपको सिक्योरिटी मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, लव, केयर और ये सारी चीज़ें मिलती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस रिश्ते में। वहीं दूसरी तरफ लिव इन रिलेशनशिप में आप जाते हैं तो वहाँ आप सिर्फ एक दूसरे को जानने के लिए जा रहे हैं और जब इकट्ठे रह रहे हैं तो वहाँ प्लेजर, एंजॉयमेंट, ये सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन वहाँ इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती हैं। वो रिस्पेक्ट, वो लव, केयर आपको उस रिश्ते से नहीं मिलती जितनी शादी के रिश्ते में आपको मिलती है। क्योंकि शादी के रिश्ते में जब आप बनते हैं तो वहाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, सिक्योरिटी आपको मिलती है। सिक्योरिटी इस बात की कि हम इस रिश्ते को पूरी ज़िंदगी साथ निभाएंगे। लड़के के लिए भी सिक्योरिटी होती है कि ये पत्नी जो मेरी पत्नी है ये मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेगी, और लड़की को भी ये सिक्योरिटी रहती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे की जिम्मेदारी रहती है कि हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जो भी नीड्स रहेंगी, जो भी चीज़ें रहेंगी, हमने मिलजुल कर देखनी है। वहाँ रिस्पेक्ट होती है क्योंकि रिश्ते का कोई नाम है, और लव और केयर भी होता है। क्योंकि जब आप किसी के बच्चे के माँ बनते हो या फिर पिता बनते हो तो आपको वो लव और रिस्पेक्ट मिलती है घर में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लिव इन रिलेशनशिप में रिश्ते का कोई नाम नहीं है तो वहाँ आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। लव, केयर उतना ही मिलेगा जितना आप दोगे। आप किसी के बच्चे की माँ नहीं हैं, किसी के बच्चे के पिता नहीं हैं, तो वो रिस्पेक्ट और केयर आपको कभी नहीं मिलेगी जो शादी के रिश्ते में मिलती है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। जिस रिश्ते का कोई नाम होता है वहाँ सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद मिल जाती हैं। चाहे वो सिक्योरिटी है, रिस्पेक्ट है, लव है, केयर है, वो खुद ब खुद मिल जाती है क्योंकि उस रिश्ते का एक नाम है। आज हम देखते हैं कि हमारे युवा जो हैं लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। उनको ये लगता है कि 6-8 महीने, 1 साल हम रह के तो देख लेते हैं, क्या हम इस रिश्ते को निभा पाएंगे। जब आप इकट्ठे रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो माइंड में तो आपके यही चला है कि अगर ये लड़का या लड़की मुझे पसंद नहीं आएगी तो मैं इसको छोड़ दूंगा, क्योंकि हम तो एक दूसरे को सिर्फ देखने के लिए आए हैं कि क्या हम साथ रह सकते हैं या नहीं हैं।
तो एक ऑप्शन हमेशा जो है वो आपने अपने लिए रखी ही होती है कि नहीं होगा तो हम छोड़ देंगे। लेकिन शादी के रिश्ते में ऐसा नहीं है कि हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कोई बात सही नहीं होगी तो हम एक दूसरे को छोड़ देंगे। हम वहाँ कोशिश करते हैं उन चीज़ों को ठीक करने की, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ हम आसानी से एक दूसरे को 6-8 महीने के बाद, 1 साल के बाद छोड़ देते हैं, 2 साल के बाद छोड़ देते हैं। आज हमारे यूथ को, हमारे टीनेजर को जो इन रिश्तों को बहुत अच्छा और जायज़ समझ रहे हैं और अपना हक समझ रहे हैं, आपको जानने और सही इन्फॉर्मेशन और सही जो वजूद है उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि इतनी दुखद घटनाएं सामने आती हैं कि वो दिल दहला देती हैं। हम सभी बीइंग अ पेरेंट डर जाते हैं कि कहीं ये चीज़ें आगे जाके हमारे बच्चों के साथ तो नहीं होने वाली हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि जब आप इस तरह के रिश्तों में जाते हैं तो एक इनसिक्योरिटी आपके माइंड में हमेशा बनी रहती है, एक फियर ऑफ रिजेक्शन, कि कल को अगर मान लीजिए आप उस रिश्ते को अच्छे से नहीं निभा पाए, शादी नहीं की आपने उस व्यक्ति से, तो क्या होगा। पेरेंट्स से तो आप बगावत करके आए हैं तो वहाँ भी आप वापस नहीं जा पाएंगे। ये डर आपके मन में हमेशा ही रहेगा, फियर ऑफ रिजेक्शन, पेरेंट्स की तरफ से रिजेक्शन। और ये डर आपके मन में बहुत ज़्यादा रहता है। शायद उस लड़की के मन में भी ये रहा, तभी वो उस लड़के को छोड़ के नहीं जा सकी। और दूसरी बात ये कि मान लेती हूँ मैं इस बात को कि 6-8 महीने के बाद आपको वो लड़का या लड़की पसंद आ जाते हैं, आप उसके साथ रहने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस बात की गारंटी कौन लेगा कि वो लड़का या लड़की भी आपके साथ अब रहने में इंटरेस्टेड है। हो सकता है कि वो आपको पसंद ना करे, कि 6-8 महीने के बाद उसको लगे कि नहीं, इसके साथ तो मुझे नहीं रहना है। तो अब क्या होगा, जब 6-8 या 10 महीने, 1 साल आप किसी के साथ रहते हैं, दिन रात आप रह रहे हैं, तो एक इमोशनल बॉन्डिंग जो है, इमोशनल अटैचमेंट आपकी बन जाती है। अब जब उस रिश्ते से आपको एकदम से हटना पड़ता है, कोई छोड़ के चला जाता है, तो बहुत हार्ट पेन और डिप्रेशन में आप चले जाते हैं। और वो चीज़ें ऐसी हैं कि आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाते और ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स आप उठा लेते हैं जो सही नहीं होते। दूसरा व्यक्ति जो है वो आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें करेगा जो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। मैं आज अपने सारे यूथ से, अपने देश के सारे युवाओं से, युवतियों से ये पूछना चाहूँगी कि क्या ये चीज़ें सही हैं। मैं भी एक पेरेंट हूँ, मेरे भी पेरेंट्स हैं। क्या वो लोग रिलेशनशिप में रहे? क्या हम लोग शादी से पहले रिलेशनशिप में रहे? नहीं ना, क्योंकि ये हमारा कल्चर ही नहीं है। हमारे कल्चर में ये चीज़ें सही नहीं हैं। क्योंकि जब आप अपने कल्चर से बाहर जाके कुछ ऐसी चीज़ें ट्राई करते हैं तो उसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो हमेशा ही रहते हैं। और वो आप देख ही रहे हैं सोसाइटी में जिस तरह की चीज़ें आए दिन हो रही हैं। मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, ये सिलसिला कब रुकेगा? कि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? ऐसे ही लड़के या लड़कियाँ अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद करते रहेंगे, अपनी जान से हाथ धोते रहेंगे? एक बार आप रुक के, ठहर के इन चीज़ों को सोचिए तो ज़रा कि हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं। क्या हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं या ये रास्ता आपके लिए सही है? कितना सही है, ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। देखिए, अगर आप युवक या युवती हैं तो अपने फ्रेंड से इस मामले में, इस टॉपिक पे ओपन डिस्कशन करें, बात करें। कुछ लोग जो होते हैं वो इस चीज़ के फेवर में हैं और जो लोग स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं वो लोग अपना पक्ष रख सकते हैं कि देखो इस रिलेशनशिप में इतने खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हैं। क्योंकि जब आप आपस में बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो आपका जो अवेयरनेस है वो बहुत बढ़ेगी। पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आपके सामने आते हैं। और इस रिश्ते के आपने खुद देखा होगा, इतने केसेस हम सुन रहे हैं, तो पॉजिटिव चीज़ें तो बहुत कम हैं, लेकिन नेगेटिव जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। देखिए, एक इंसान होने के नाते, एक पेरेंट होने के नाते, एक समाज का रिस्पॉन्सिबल मेंबर होने के नाते, एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं आपसे ये सवाल दोबारा फिर पूछना चाहूँगी। आप अपने आप से भी ये सवाल ज़रूर कीजिएगा, क्या ये चीज़ें सही हैं? क्या हमारा इस तरह से इन चीज़ों को ट्राई करना सही है? क्या आपके पेरेंट्स ने ये चीज़ें कभी ट्राई करी थी? क्या आपके भविष्य के लिए, आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए ये चीज़ें सही हैं? आप रुक के इन क्वेश्चंस का, जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे हैं,
ज़रूर इनका उत्तर अपने आप से लें। एक बार अपने अंदर झांक कर तो देखें कि हम कर क्या रहे हैं। क्या हम ये चीज़ें सिर्फ मॉडर्नाइजेशन के नाम पर कर रहे हैं कि हम बहुत मॉडर्न हैं? मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये चीज़ें नहीं हैं। मॉडर्नाइजेशन का मतलब आपको सोच से, अपनी समझ से मॉडर्न होना है, अपनी विचारधारा में बदलाव लाना है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें कर जाएं कि हमारी अपनी ज़िंदगी, अपनी जान ही खतरे में पड़ जाए। मैं आप सभी यूथ से ये कहना चाहूँगी कि इस विषय के ऊपर आप ज़रूर सोचें, कुछ पल जो हैं अपने साथ अकेले में बिताएं और ये क्वेश्चन जो हैं अपने आप से ज़रूर पूछें। अपने दोस्तों से बात करें इस टॉपिक के ऊपर, वो क्या सोचते हैं, और अगर उनकी सोच कहीं गलत है, इस चीज़ को लेके वो बहुत अच्छा समझते हैं, तो आप उनकी सोच को करेक्ट करें और इस समाज को, देश को आगे लेकर जाएं। ये समाज में जो विकृतियाँ, जो गलत चीज़ें आ रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए। कोई भी समाज ऐसे कभी भी उन्नति नहीं कर सकता जब हम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इतना गलत समाज में हो रहा है, तो हमारा समाज कभी भी आगे नहीं जा सकता। समाज तभी आगे जा सकता है जब हम अच्छी सोच लेके देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि इस विषय के ऊपर आप ज़रूर सोचिएगा और अपने भविष्य के लिए भी ज़रूर सोचिएगा और देश के लिए ज़रूर सोचें और देश के लिए काम करें। थैंक यू।